नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब क्वेस्ट में। तो आज की वैकेंसी हम लेकर आए हैं EMRS की तरफ से। वैकेंसी रहने वाली है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके और आप जहां आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा nest.tribal.gov.in पर। ठीक है, तो ये आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ESSE 2025, यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं इस पर क्लिक करके, या फिर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और सिलेबस। तो अभी हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस फैक्स इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। नोटिस डेटेड 29 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर गाइडेंस फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 23 अक्टूबर की। तो उससे पहले ही आप अप्लाई कर दीजिएगा। और नीचे देखिए ये एप्लीकेशन लिंक दिया गया है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन पर। तो आइए चलते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम देखते हैं। तो ये रहने वाला है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो 50 पेजेस की जो है ये PDF फाइल रहने वाली है। तो आइए हम इसमें मेन पॉइंट्स कवर करते हैं। पहले हम पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग, जो भी फॉर्म फिल करने के बाद एडमिट कार्ड या एग्जामिनेशन का जो भी रहेगा वो बाद में इनकी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है फॉर्म फिल करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है ये। तो देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है वैकेंसीज 225 वैकेंसीज हैं। PGTs की 1460, TGTs की 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146, टोटल 7276 वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं इन्होंने। तो आइए देख लेते हैं प्रिंसिपल की वैकेंसीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास टोटल 225 वैकेंसीज रहने वाली हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास वैकेंसीज हैं टोटल। इंग्लिश की 112, हिंदी 81, मैथ्स 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस की 154। टोटल 1460 वैकेंसीज़ हैं PGT की। ग्रुप B की वैकेंसी रहने वाली है ये हमारे पास। TGT की वैकेंसीज़ में हमारे पास है हिंदी की 424, इंग्लिश 395, मैथ्स 381, सोशल स्टडीज़ 392, साइंस 408, कंप्यूटर साइंस 550। तो ये भी ग्रुप B की वैकेंसी रहने वाली है TGTs के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद है रीजनल लैंग्वेजेस के भी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असामीज़ की 8, बोडो 2, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती 2, कन्नड़ 6, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिज़ो 6, उड़िया 57, सांथली 71, तेलुगु 44, उर्दू 2 to 3 वैकेंसीज़ है लैंग्वेजेस की। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और मिस सेलेक्ट कैटेगरी की वैकेंसीज रहने वाली है। म्यूज़िक की 314, आर्ट 279, पेट मेल की 173 और पेट फीमेल 299, लाइब्रेरियन की 124। टोटल रहने वाली है ये 1189। उसके बाद कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज निकाली हैं इन्होंने। हॉस्टल वार्डन मेल 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल 289, फीमेल स्टाफ नर्स 550, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146। टोटल 1620 वैकेंसीज़ हैं अदर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज वाइज भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी गई है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैकेंसीज जो भी रहने वाली हैं वो उसका जो भी पोस्ट होगा, नंबर ऑफ पोस्ट, वो उनके ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है 23 अक्टूबर की लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ देखिए आपको वेबसाइट भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए सैलरी की बात कर लेते हैं। पे लेवल क्या रहने वाला है। तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए देख सकते हैं आप पे लेवल 12, 78,800 रुपीज़ से लेकर 2,00,000
9,200 रुपये सैलरी आपकी होगी। PGTs के लिए लेवल 8 की वैकेंसी, लेवल 8 पे रहने वाला है। 47,600 से 1,51,100 सैलरी। TGTs के लिए लेवल 7 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरियन के लिए भी सेम है, पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। उसके बाद आर्ट म्यूज़िक फिज़िकल एजुकेशन टीचर पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5 29,200 से 92,300। हॉस्टल वार्डन पे लेवल 5 सेम रहने वाली है। अकाउंटेंट पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400। JS के लिए लेवल 2 19,900 से 63,200 रुपये। लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी रहने वाली 18,000 से 56,900। तो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है पेस के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर अप्लाई कीजिए। आइए अब इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाला है MCQ OMR बेस्ड पर रहेगा। ठीक है, टायर 1 टायर 2 की रहेंगी। और इंटरव्यूज़ के बाद प्रिंसिपल के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ। एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे होगा, क्या क्या आपकी रीजनिंग और क्या क्या होने वाला है, पार्ट्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं। कंपोनेंट टायर 1 PGT इन्होंने हर पोस्ट के लिए मेंशन किया गया है। तो ये आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जो भी रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको इनकी जो वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप बिटवीन सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो है अपनी आप क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं या आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कैंडिडेट्स जो है एडमिट कार्ड जो भी होगा वो आप सबको इम्पॉर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड वो सब आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एज लिमिट रहने वाली है 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बट रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ कैटेगरीज़ को और EMRS को 55 ईयर्स का, जैसे आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए आपके पास, या फिर अगर आपने 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो BEd MAd का। ठीक है, उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो, PGT लेक्चरर का एक्सपीरियंस हो तो आपके पास होना चाहिए। तो डिज़ायरेबल में मेंशन किया गया एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PGT के लिए एज लिमिट 40 ईयर्स रहने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, BEd होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सब्जेक्ट वाइज भी इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी में, फिज़िक्स है तो फिज़िक्स में आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में, हिस्ट्री जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस पे लिए दिया गया है कि आपके पास एज लिमिट 40 ईयर्स, MSc कंप्यूटर साइंस IT में कर रखा है आपने, या MCA ME MTech कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BEd विल बी रिक्वायर्ड, BEd साथ में होना चाहिए आपके पास। TGTs के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिग्री जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास पढ़ा होना चाहिए वो आपने। ठीक है, BEd होनी चाहिए आपके पास। CTET भी मेंशन किया गया है तो CTET भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी के लिए हिंदी आपके पास इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ्स के लिए मैथ्स आपने पढ़ा होना चाहिए, मैथमेटिक्स या फिजिक्स आपने एटलीस्ट 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में पढ़ रखा हो। साइंस के लिए आपके पास ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन बॉटनी जूलॉजी आपके पास होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री बॉटनी या जूलॉजी केमिस्ट्री ये सब आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज लिमिट रहने वाली है TGT कंप्यूटर साइंस के लिए 35 ईयर्स। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर्स में, या BCA कर रखा हुआ आपने, ग्रेजुएशन कर रखी है, या BE BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट टीचर के लिए भी 35 ईयर्स, म्यूज़िक के लिए भी 35 ईयर्स आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 35 ईयर्स रहने वाली है। तो 4 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड BPEd कोर्स कर रखा हो या बैचलर डिग्री कर रखी हो फिजिकल एजुकेशंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए
एज लिमिट आपके पास रहने वाली 35 ईयर्स। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा हो आपने, या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री कर रखी हो आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपके पास 35 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में कर रखी हो आपने, या रेगुलर कोर्स कर रखा हो बीएससी नर्सिंग में, या पोस्ट बेसिक कर रखा हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन में आपके पास एज लिमिट 35 ईयर्स, 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है आपने, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री कर रखे किसी भी आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एटलीस्ट बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया इन लोगों ने। अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। बैचलर डिग्री कर रखा हो आपने कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एज लिमिट रहने वाली 30 ईयर्स। आपने 12th पास कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में 35 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद लैब अटेंडेंट 30 ईयर्स का 10th पास चाहिए सिर्फ, या फिर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है लेबोरेटरी टेक्निक में, और या फिर 12th आपने पास आउट करी है साइंस स्ट्रीम से। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट रहने वाली है। लैब अटेंडेंट की भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड क्लासेस को 5 ईयर्स का, बैकवर्ड क्लासेस को 3 ईयर्स का, वुमेंस ऑल कैटेगरीज को अगर अप्लाई कर रही हैं पीजीटी टीजीटी के लिए, तो उनको 10-10 साल का जो है दिया गया है एक्सटेंड आप एज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज लिमिट का क्राइटेरिया देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ मेंशन की गई है इन लोगों ने, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ क्या क्या देने वाले हैं, ठीक है। आइए हम इनका एक बार यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, फ़ीस देख लेते हैं इनकी क्या फ़ी रहने वाली है जी। तो लास्ट डेट रहने वाली है हमारे पास 23 अक्टूबर। मोड ऑफ जो आपका पास पेमेंट रहने वाला है वह ऑनलाइन ही रहने वाला है, तो ऑनलाइन पेमेंट ही करेंगे आप सिर्फ, ठीक है। तो फीस देख लेते हैं। अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीमेल्स के लिए देखिए रहने वाली है 500 रुपये प्रिंसिपल के लिए। ये फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है। PGT TGTs के लिए भी 500 रुपये है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 रुपये है। अदर देन फीमेल्स जो अप्लाई करेंगे और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के अदर, तो उनके लिए रहने वाली है 2500 रुपये। PGTs टीचर्स के लिए 2000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अप्लाई करने से पहले, फ़ीस पे करने से पहले अच्छे से इस नोटिफिकेशन को रीड करिएगा। उसके बाद ही आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर ही आप अप्लाई कीजिएगा। लिंक मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको कहाँ पे जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक यूज़फुल वीडियोज़ पहुँचा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।